एक छोटे से देवीपुर गांव में एक दिन एक चुड़ैल का आगमन होता है। चुड़ैल रास्ता पकड़ के जाती रहती है। तभी उसे एक घर दिखाई देता है। घर के जब खिड़की से झांक कर देखती है तो एक विनोद नाम का व्यक्ति घर में सोया रहता है। विनोद को जब चुड़ैल देखती है तो सोचने लगती है, अरे वाह, कितना अच्छा शिकार है और वो भी सोया है। अगर जो मैं इसे खा लूं तो इसे पता भी नहीं चलेगा। लेकिन मैंने सुना है कि इंसान बहुत चालाक होते हैं, वो किसी भी चुड़ैल या भूत को बहुत ही आसानी तरीके से मार देते हैं। तो आज मैं देखूंगी कि ये मुझे मार पाता है कि नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे कुछ सोचना होगा कि इंसान किस चीज़ पे आकर्षित होते हैं। और यह बोलकर चुड़ैल काफी समय तक सोचती है। तभी उसे अपने भूत राजा की बात याद आती है। मेरे भूत राजा कहते हैं कि इंसान खूबसूरत लड़की को देखकर उसके तरफ मोहित हो जाता है। तो क्यों ना मैं एक खूबसूरत लड़की का रूप धर लूं और इसके पास जाकर सो जाऊं, और ये सुबह उठ के देखेगा कि ये खूबसूरत लड़की है तो मेरे तरफ मोहित हो जाएगा। उसके बाद समय मिलने के बाद मैं इसे खा जाऊंगी। और यह बोलकर चुड़ैल विनोद के घर में आ जाती है और एक खूबसूरत लड़की के रूप में बदल जाती है और उसके बगल में जाकर सो जाती है। थोड़ी देर बाद जब विनोद की नींद खुलती है तो उठकर देखता है तो एक खूबसूरत लड़की उसके बेड पर सोई हुई नजर आती है। तभी विनोद सोचने लगता है कि इतनी खूबसूरत लड़की मेरे बेड पर कैसे आई, और यह सोचकर उस लड़की को जगाने लगता है। ओए मैडम, उठिए, आप कौन हैं और मेरे बिस्तर पे क्या कर रही हैं? उठिए मैडम। और इस तरह विनोद जोर जोर से आवाज़ देकर उसे उठाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसकी आंख खुलती है और वो उठकर खड़ी होती है। और तभी विनोद बोलता है, अरे मैडम, आप कौन हैं और मेरे घर में कैसे आई? वो क्या है कि मैं इस रास्ते से गुजर रही थी और बहुत ज़्यादा थक गई थी। कहीं सोने का जगह नहीं मिल रहा था। तभी मैंने देखा कि आपका दरवाज़ा खुला हुआ है। जब मैं अंदर आई तो देखी कि एक ही बिस्तर है और आप उस पे सोए हुए हैं, तो सोची कि मैं भी इसी पे आराम कर लेती हूँ। वो सब तो ठीक है मैडम जी, लेकिन आप रहने वाली कहाँ की हैं? आपका नाम क्या है, ये तो बताइए। मेरा नाम चंपा है और मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो इसलिए जहाँ जगह मिलता है वहीं मैं शरण ले लेती हूँ। इस बात को जब विनोद सुनता है कि उसका इस दुनिया में कोई नहीं है, तभी विनोद उसके तरफ देखने लगता है, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत थी कि उसके तरफ कोई भी मोहित हो जाए। और तभी विनोद बोलता है, इस बात को सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा कि आपका इस दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन आप अपने तरफ देखिए, आप इतनी खूबसूरत हैं। आप ऐसे मत घुमा करिए, वरना किसी के भी गंदे नज़र आप पे पड़ सकती है। चंपा चुड़ैल जब इस बात को सुनती है तो वो समझ जाती है कि मेरा तरीका अब काम कर रहा है। और तभी चंपा बोलती है, लोगों का क्या है, लोग तो गंदी नज़र डालते ही हैं, लेकिन मैं आज तक पवित्र हूँ। इस बात को जब विनोद सुनता है तो सोचने लगता है कि ये लड़की अनाथ है, इसका दुनिया में कोई नहीं है। क्यों ना मैं इससे शादी कर लूं, क्योंकि देखने में भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और तभी विनोद बोलता है, अरे मैडम, आप इतनी खूबसूरत हैं, आप शादी क्यों नहीं कर लेती? आप शादी कर लेंगी तो आपके भी पति और बच्चे होंगे और आप भी अनाथ नहीं बल्कि एक परिवार वाली हो जाएंगी। आप कह तो ठीक रहे हैं, लेकिन मुझसे शादी करेगा कौन? मैं तो अनाथ हूँ और साथ ही साथ मेरे पास तो पैसे भी नहीं है दहेज देने के लिए, तो मुझसे शादी कौन करेगा? इस बात को जब विनोद सुनता है तो समझ जाता है कि अब मेरा काम बन जाएगा। और तभी फटाक से विनोद बोलता है, बुरा ना माने मैडम जी, तो मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। क्या आप भी मुझसे शादी करेंगी? आप सचमुच इस दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हैं जो आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो गए। मैं तो कब से शादी के लिए इंतज़ार कर रही हूँ कि कब कोई लड़का आता और मेरा हाथ लेकर अपने हाथों में रखकर और मुझसे प्यार भरी बातें करता। जब इस बात को विनोद सुनता है तो सोचने लगता है, वाह रे विनोद, आज तो तेरी लॉटरी लग गई, लॉटरी। अरे आज तक मैंने इतनी खूबसूरत लड़की भी नहीं देखी और वो भी मुझसे शादी करेगी। अरे विनोद भाई, तेरी तो लॉटरी लग गई, लॉटरी। मैं तो ऐसे गांव में दिखाऊंगा और सबको जलाऊंगा कि मेरी बीवी कितनी खूबसूरत है। क्या सोचने लगे विनोद जी?
अरे कुछ नहीं चंपा, मैं सोच रहा हूँ कि कल पंडित जी से जाकर अच्छा सा मुहूर्त निकलवा लूँ। ठीक है, मुहूर्त निकलवा लीजिएगा, लेकिन अभी बहुत रात है, चलिए हम दोनों सोते हैं। अगले दिन विनोद भागे भागे पंडित जी के पास जाता है और जाकर खुशी में बोलता है, अरे पंडित जी कोई अच्छा सा मुहूर्त निकलवाइए, मेरी तो शादी होने वाली है, जल्दी से बताइए कौन सा अच्छा मुहूर्त है। अरे विनोदवा, तेरी भी शादी हो रही है, तुझे कौन अपनी लड़की दे रहा है? अरे पंडित जी आप उसकी परवाह मत कीजिए, आप मुहूर्त निकलवाइए मुहूर्त। और इतनी खूबसूरत मेरी बीवी है कि आप भी देखेंगे तो आपकी आंख की रोशनी बढ़ जाएगी। पंडित जी जब इस बात को सुनते हैं कि इसे एक खूबसूरत लड़की मिल गई है, तो पंडित जी सोचने लगते हैं कि ये कोई काम धंधा तो करता नहीं है, तो इसे अपनी लड़की कौन दे रहा है। और तभी पंडित जी बोलते हैं, देख विनोद, मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, बगल के मंदिर में मुझे पूजा करने भी जाना है, चल हट सामने से। पंडित जी मैं मजाक करने के मूड में नहीं हूँ, मैं सचमुच एक लड़की से शादी करने वाला हूँ जो बहुत ही खूबसूरत है, नहीं विश्वास हो रहा है तो मेरे घर चल के देख लीजिए। पंडित जी जब विनोद की ये बातें सुनते हैं तो सोचते हैं कि एक बार चलो देख ही लेता हूँ कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है। और तभी पंडित जी विनोद के घर जाते हैं। घर जाने के बाद जब पंडित जी देखते हैं तो सच में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की रहती है। और तभी पंडित जी बोलते हैं, चल विनोद, मैं तेरी अच्छे से मुहूर्त निकलवा देता हूँ, ताकि भगवान की दया से तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। चंपा जब भगवान का नाम सुनती है तो एकदम चीड़ जाती है और तुरंत चंपा बोलती है, ओए पंडित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये शब्द लेने की? तुम्हें पता नहीं इस शब्द से मुझे बहुत चीड़ आती है। पंडित जी जब उस लड़की की बातें सुनते हैं तो चौंक जाते हैं कि कोई भगवान के नाम पे कैसे चिढ़ सकता है। तभी पंडित जी उस लड़की के आंखों में देखने लगते हैं। थोड़ी देर में ही पंडित जी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ये कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल है। और तभी पंडित जी विनोद से बोलते हैं, अरे विनोदवा, ये तू क्या किया? तुझे पता भी है ये कौन है? अरे पंडित जी ये भी कोई पूछने की बात है, अरे लड़की है और कौन है? अरे पागल, ये कोई लड़की वड़की नहीं है, बल्कि एक चुड़ैल छलावा है जो हमेशा रूप बदलकर और नए नए शिकार खोजती रहती है। आज तू शिकार बना है, आज तो तेरी शामत आ गई, तू अब इससे निपट, मैं चलता हूँ। और यह बोलकर पंडित जी एक छोटा सा मंत्र बोलते हैं। तभी वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में आ जाती है। जब विनोद इस नज़ारे को देखता है तो एकदम शौक हो जाता है। और तभी पंडित जी, ले विनोद, अब कर ले खूबसूरत लड़की से शादी। अरे पंडित जी मुझे शादी वादी नहीं करना है, अरे जल्दी से भगाइए इसको मेरे घर से, वरना मुझे जान से मार देगी। अरे पंडित जी जल्दी भगाइए। इतना सुनने के बाद पंडित जी मंत्र बोलने लगते हैं। थोड़ी देर में ही चुड़ैल वहीं पे जलकर राख हो जाती है। और इस तरह विनोद को छुटकारा उस चुड़ैल से मिल जाता है।